हरीश मिश्रा विवाद, साजिश की पटकथा या भीड़ में उबलती राजनीति। काशी की फिजाओं में इन दिनों कुछ बेचैनी है। एक ऐसी बेचैनी जो सिर्फ धार्मिक भावनाओं की गर्मी नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रयोगशाला में पक रही एक गहरी राजनीतिक साजिश है। समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा पर चाकू से हमले की जो खबर सामने आई, उसने पूरे शहर को झकझोर दिया। लेकिन जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे यह मामला किसी सामान्य हमले से कहीं ज्यादा गंभीर और रहस्यमयी नजर आ रहा है। अब इसी मामले में शनिवार को पांडेपुर निवासी अविनाश मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम को पलट कर रख दिया। उनका कहना था कि वे मां करणी के उपासक हैं और हरीश मिश्रा द्वारा करणी माता पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। इसलिए वे एक मित्र के साथ सिर्फ स्वस्थ बातचीत के उद्देश्य से आशा महाविद्यालय के मोड़ पर स्थित हरीश मिश्रा के निवास पर गए थे। लेकिन वहां जो हुआ उसका वर्णन करते हुए अविनाश ने कहा, जैसे ही हम वहां पहुंचे, बिना कुछ बोले अचानक 10 से 12 लोगों ने हमें घेर लिया। हरीश मिश्रा की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम पर लोहे की रॉड, ईंट, पत्थर से हमला कर दिया। अगर पुलिस समय पर न आती तो शायद आज मैं इस प्रेस वार्ता में बोलने लायक भी नहीं बचता। अविनाश ने खुद को बीटेक क्वालिफाइड, सामाजिक रूप से सक्रिय और साफ सुथरी छवि वाला बताया। उनका कहना था कि वे किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, बस एक श्रद्धालु हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन पर हमलावर जैसे शब्द थोपकर मीडिया में उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अब यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। जनता रॉक्स की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस बयान का गहराई से विश्लेषण किया और राजनीतिक विशेषज्ञों से राय ली, तो एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई कि यह बयान अविनाश मिश्रा का स्वतः का नहीं लगता। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि बयान की शब्दावली, इसके भीतर छिपा रणनीतिक संतुलन और मीडिया मैनेजमेंट की कोशिशें यह संकेत देती हैं कि इस बयान के पीछे कोई प्रशिक्षित राजनीतिक दिमाग है। जनता रॉक्स को विश्वसनीय सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि अविनाश मिश्रा को यह बयान किसी राजनीतिक व्यक्ति या गुट द्वारा पहले से तैयार करवा कर दिया गया था, ताकि प्रेस में सही इम्प्रेशन जाए और मामला जनता के सामने बैलेंस्ड लगे। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब वाराणसी में हुए हालिया सामूहिक दुष्कर्म केस की जांच तेज होनी चाहिए थी। लेकिन जनता रॉक्स की टीम को यह संदेह है कि कहीं इस विवाद को उसी संवेदनशील केस से ध्यान हटाने के लिए तो नहीं उछाला गया। सूत्रों की माने तो उस केस में कुछ प्रभावशाली राजनीतिक नामों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करती है तो ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में झटके ला सकते हैं। इसलिए अब सवाल यह उठता है कि क्या यह धार्मिक भावनाओं का टकराव वास्तव में एक सुनियोजित डायवर्जन है? क्या किसी छिपे हुए मास्टरमाइंड ने अविनाश जैसे युवाओं को मोहरा बनाकर अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश की? अविनाश मिश्रा के किए गए प्रेस वार्ता में मौजूद रहे साधना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ मौर्य ने कहा, हरीश मिश्रा जैसे लोग वर्षों से समाज में नफरत फैलाने वाले भाषण देते आए हैं। अब जब वे समाजवादी पार्टी में हैं, तो उन्हें और भी बल मिला है। ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए सनातन धर्म और सामाजिक भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं भोजपुरी समाज के युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष समर बहादुर सिंह ने कहा, अगर सपा को ब्राह्मण चेहरा चाहिए तो ऐसे लोग क्यों? समाज में कई शिक्षित, संयमी ब्राह्मण हैं। हरीश मिश्रा तो कैंसर की तरह हैं, जो समाज को अंदर से खा रहे हैं। प्रेस वार्ता में कई सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और युवाओं ने सीसीटीवी जांच की मांग की और कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए। जनता रॉक्स के कुछ सवाल आप सभी दर्शकों के लिए। क्या वाराणसी की गंगाजमुनी तहजीब को सस्ती लोकप्रियता और साजिश के लिए कुर्बान किया जा रहा है?
क्या ऐसे विवाद गढ़कर जनता को गुमराह किया जा रहा है ताकि अपराधियों की फहरिस्त बचाई जा सके? कृपया अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बनारस के सभी जनमानस के हित में जनता रॉक्स की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हो, प्रेस में दिए गए बयानों की स्क्रिप्ट और स्रोत का पता लगाया जाए और सामूहिक दुष्कर्म के पीड़िता को जल्द न्याय मिले, क्योंकि सवाल उठाना देशभक्ति है और जनता रॉक्स सवाल पूछती रहेगी। जनता के लिए, सच के लिए।